यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोगों ने सिंपल टू कंपाउंड पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ध्यान दीजिएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कल आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है और जब उसे हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि हमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब तो लानी ही होगी और एक कंजक्शन। तो सिंपल सेंटेंस जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब होगी और ऐसा कोई ना कोई चीज होगी जो दूसरी फाइनाइट वर्ब को इंडिकेट कर रही होगी। तो उस एक जो फाइनाइट वर्ब कोई उसके सेंस में होगा। तो अब कॉम्प्लेक्स जो होगी, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होगा उसमें क्या रहता है कि एक फाइनाइट वर्ब इधर होगी। ठीक है, कम से कम बीच में कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। उसमें क्या रहता है कि आपके whom, whose, what, which, when, where, who, whom, whose, what, which, when, where और how, इस तरह की WH वर्ड होंगे कंजक्शन में। और यहाँ पे दैट भी हो सकता है, इफ, वेदर हो सकते हैं और इफ वेदर हो गया, बिकॉज हो सकता है, कारण को बताने वाला, एज हो सकता है, सिंस हो सकता है, ऐसे करके काफ़ी सारे जो हैं। और कंपाउंड जो आपके कोरिलेटिव होते हैं जैसे एज सुन एज, नो सुनर देन, इस तरह के, लेस्ट भी हो सकता है। ऐसे करके मतलब बहुत सारे होते हैं, लेस्ट, नो सुनर देन आदि। और इसके बाद एक और फाइनाइट वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब को रखने वाला दूसरा सेंटेंस होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा। बीच में कोई WH वर्ड, ये सब जो कंजक्शन मैंने आपको बताए ये हो सकते हैं। अब जैसे हाउ है तो हाउ से हाउ मैनी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, हाउ ऑफन हो सकता है, वेयर से वेरीवर हो सकता है, वेरीवर हो सकता है, विच ओवर हो सकता है, हुज ओवर हो सकता है। तो ये सब है। ये तो फाइनाइट वर्ब मतलब लिखी है, इनका मतलब है फाइनाइट वर्ब रखने वाली क्लॉजेज, उपवाक्य होंगी। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स में ही एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान ये है कि ये किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज जो आता है दैट, फिर एक दूसरी आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है।
अब आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये इसके साथ शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, टोटल दैट शुरू होगी और ये कंजक्शन भी होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरी यहाँ से होती है, तो हम लोग इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है दैट से शुरू होती है, यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं स्पीच के रूप में। अगर हम कहना चाहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कहते हैं इसको। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है तीन तरह से काम करती है। कितनी तरह से? तीन तरह से। तीन तरह में ये जो है तीन तरह से काम करती है। एक होती है नाउन क्लॉज, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है एक पूरी की पूरी क्लॉज, पूरा का पूरा उपवाक्य नाउन की तरह काम करेगा। देखिए नाउन 5 तरह से काम करता है, तो ये 5 काम अगर ये कर रहा है तो नाउन क्लॉज क्या? क्रिया के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट टू दी वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, एक केस इन अपोजिशन के रूप में, और आपका कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट की वर्ब के पूरक के रूप में अगर ये 5 काम हो रहे हैं तो मतलब वो नाउन क्लॉज। दूसरी होती है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? वह क्लॉज जो नाउन की विशेषता होता है और इसके पहले नाउन आता है। ठीक है, नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज में एक हु, एक हुम, हुज भी आ सकता है, व्हाट आ सकता है, विच आ सकता है। ये 5 आते हैं, ये 5 आते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर सकता है। नाउन क्लॉज में हु आता है, व्हाट, विच आता है। तो नाउन क्लॉज में हु से स्टार्ट हो, whom से स्टार्ट हो, which से स्टार्ट हो, या what से स्टार्ट हो, और या that से। इन 5 से स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज हो सकती है। ठीक है, आपका ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये आपकी हु से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उनके बाद क्या रहता है, ये पहले क्या रहता है, नाउन आता है कोई, ये विशेषता होती है। हु, whom, which, what, ठीक है, that, लेकिन इनके पहले, इन सभी के एक नाउन आता है। इन सबके पहले बिफोर, बिफोर क्या आता है? नाउन आता है। तो नाउन के बाद अगर ये आते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, और एक क्लास में एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण की तरह कार्य करती है, और आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण में जो बचे हुए शब्द हैं, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाने वाला होता है व्हेन, जो व्हेन से स्टार्ट हो वो एडवर्ब क्लॉज बनाती है। आपका हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को बताता है, और वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाता है, वेयर। तो इस तरह से वेयर यूर, बिकॉज आपका एडवर्ब ऑफ रीजन को दिखाता है, वाई भी एडवर्ब ऑफ रीजन को दिखाता है, वाई, बिकॉज, ये सब किसको दिखाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन को। नो सूनर देन एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाता है। लेस्ट ये आपका उद्देश्य को दिखाता है, पर्पज को, एडवर्ब क्लॉज है पर्पज। तो ये आपकी जो लेस्ट, आपका नो सूनर देन, नो सूनर देन, सिंस हैज भी, इसी को दिखाते हैं एडवर्ब ऑफ क्लॉज को, और बिकॉज भी हो गया। तो इस तरह से ये जो आप तीनों को चार्ट देखिए, तो ये
मैं फिर से आपको बताऊँ, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें बीच में ये आती है, ठीक है। अगर ये आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये कौन सी क्लॉज है, ये कौन सा सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एक बात होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो ये चीज़ें दिखाती है, तीन क्लॉज की तरह तीन तरह से काम करती है, नाउन क्लॉज की तरह, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, एडवर्ब क्लॉज की तरह। अब हम सोचेंगे नाउन क्या क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, इसको समझना भी आसान है। कैसे, वो क्लॉज जो ही इनसे शुरू हो, who, which, what, where, that शुरू हो, लेकिन इसके पहले कोई नाउन ना आए, क्यों, क्योंकि नाउन के बाद नाउन कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो नाउन क्लॉज है, अगर नाउन आ गया इनके पहले तो एडजेक्टिव क्लॉज है। इनके इतना देख लो, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसमें नाउन आएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नहीं आएगा तो नाउन क्लॉज है। बचे हुए ये जो वर्ड्स इनसे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। अलग अलग चीज़ें, जैसे व्हेन टाइम बताता है, नो सूनर टाइम बताता है, और ये आपका एज सून एज भी है, वो भी टाइम बताता है। तो ये सब टाइम बताते हैं, ये मैनर बता देता है, ये स्थान प्लेस बताता है, ये वाई रीजन बताता है, कॉज रीजन बताता है, प्लस उद्देश्य बताता है। ये अलग अलग जो है अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब मैं आपको एक वाक्य लिख के दिखाता हूँ, उसे आप देखें। तो इस तरह से सिंपल को हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे तो उसके लिए हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, तो देखिए नंबर 1 पे यूजिंग नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज का यूज करके। नाउन क्लॉज का यूज करके मैं आपको एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया, मान लीजिए राम इज श्योर ऑफ एक्वायरिंग या अटेनिंग या ऑब्टेनिंग या अचीविंग, श्योर ऑफ अचीविंग फर्स्ट डिवीजन, श्योर ऑफ अचीविंग फर्स्ट डिवीजन। तो राम इस बात के लिए श्योर है, सुनिश्चित है कि वो अचीव कर लेगा फर्स्ट डिवीजन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये अचीविंग जो है ना, ये अचीव ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब से बनी हुई है। देखिए ये एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है सही, और ये मेन वर्ब से बनी हुई है, और यहाँ पर इस समय एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, अचीविंग डिवीजन, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रही है, बनती वर्ब से ही है। तो ये इस समय यहाँ पर तो एडजेक्टिव है मान लो, लेकिन बनी तो ये वर्ब से ही है ना, ये बनी है वर्ब से। तो जब भी ऐसा होता है तो इससे हमको एक हिंट मिलता है कि इसमें दो वर्ब बनाई जा सकती है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए पहली नीड है, जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही हमें लगता है कि इसमें दो वर्ब दी हुई हैं
मतलब कोई भी ऐसा शब्द हो जो वर्ब से बनता हो, तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये एक हिंट है जो हमें दिया जा रहा है कि हम इससे द्वारा इसको वापस हम वर्ब में बदलकर एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से बना सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज को शुरू करने वाले जो कंजक्शन है वो और आपको चुनना होगा सही सही कि ये वाला लग जाए तो बस कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप देखिए, जब हम कहें इस कॉम्प्लेक्स में कहेंगे, अब आप देखिए एक स्टेटमेंट टाइप है ही इज श्योर, तो बोले किस बात के लिए श्योर है, तो श्योर सुनिश्चित है कि, अगर है कि आता है तो आप ज़्यादातर में दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो की अगर निकलता है बीच में तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर की क्यों निकलता है तो वाई आएगा, कि क्या निकलता है तो व्हाट आएगा, कि कौन निकलता है तो हु आएगा, कि किसको निकलता है तो हुम आएगा, किसका किसकी किसके निकलता है तो हु जाएगा, कि कहाँ निकलता है तो वेयर आएगा। इस तरह से कैसे अगर निकलता है तो हाउ आएगा। ये तो साफ आराम से समझा जा सकता है कि क्या आएगा। तो अगर हम इस वाक्य को लिख दें कि राम इज श्योर, राम तो सुनिश्चित है, किस बात में सुनिश्चित है कि वो फर्स्ट डिवीजन अचीव कर लेगा या कर सकता है, कुछ भी कर। राम इज श्योर दैट आ गया था। अब इस दैट से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है, जिस वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है। सो इजी, राम इज श्योर दैट और राम ही को अचीव कर रहा है तो इसके लिए प्रोनाउन आएगा ही। राम इज श्योर दैट ही, और अचीव करेगा तो भी लगा दैट इज श्योर दैट। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो फिर आप विल से लगाइए या कैन लगाइए। अगर यहाँ पास होता तो आप कुड या विल की जगह वुड, शुड वगैरह यूज कर सकते थे। ही विल अचीव, दैट ही विल अचीव द फर्स्ट डिवीजन। है ही इसी का होगा जब हम उसकी जो हमारी कंजक्शन है, जब वेट वर्ड है, आप उनको तो आराम से जानते होंगे कि वेयर का मतलब क्या होता है, कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, मतलब स्थान को दिखाता है, कब टाइम मुझे कैसे तरीका। तो आप वाई क्यों कारण मतलब कि अगर आप ये जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनका यूज कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जब 9th क्लास की बात हो रही है तो इस तरह से नाउन क्लॉज की जब बात हो रही है अगला देखिए, एक हो गया, दूसरा देखिए, आई मस्ट टेल अबाउट हिम, आई मस्ट टेल अबाउट हिम। अब देखिए यहाँ पर ये मस्ट टेल तो एक तो वर्ब बन ही रही है, मैं निश्चित रूप से मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, हिम उसके बारे में। ये देखिए जो उसके बारे में है तो एक सजीव है, सजीव के लिए हु आ सकता है कि वो कौन है। अगर हम इसको बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मैं निश्चित रूप से उसके बारे में बताऊंगा। मस्ट टेल यू भी कर सकते हो, अगर बनाना चाहो तो आई मस्ट टेल यू अबाउट हिम, तो मैं उसके बारे में तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा। तो इसी वाक्य पर दो क्रियाओं का प्रयोग करके हम कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि वह कौन है, आ गई वर्ब, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, एक वर्ब नहीं हो गई, कि कौन है वह, तो कौन के बाद जो है वर्ब आई ये दूसरी वर्ब है, बन गई। तो ये हुम आया, अबाउट हिम, हु ही इज, ठीक। अब देखो ये हु आ गया, हु से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है, बाद में ये वर्ब भी है, वो वर्ब भी हो गई, हु इज, ठीक है। तो आई मस्ट टेल यू अबाउट, ठीक है, यहाँ से
आई मस्ट टेल यू अबाउट इट। यहाँ से कॉम्प्लेक्स, आई मस्ट टेल एक वर्ब होगी, यू मस्ट टेल यू, हु ही इज। ये कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट को शुरू करने वाला। ये दूसरी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब है, वही वर्ब है। तो इस तरह से दो वर्ब है और बीच में कंजक्शन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला। तो बस सबऑर्डिनेट को शुरू करने वाला कंजक्शन है WH वर्ड, बन गया कॉम्प्लेक्स नॉन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है, एडजेक्टिव क्लॉज बताती है विशेषण को। एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण को बताती है और इसके पहले कोई नाउन आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वन should not hate the poor। अब आप ध्यान दीजिए, should not hate वर्ग है, एक है, ठीक है। अब आप देखिए इसको, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस बात को घुमा कर ऐसे गए कि हमें नफरत नहीं करनी चाहिए उनसे, उन लोगों से जो गरीब है, तो जैसे ही जा आ जाता है तो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो वन शुड नॉट हेट, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। तो तुरंत यहीं पर एक बात क्वेश्चन आता है किन से। तो यहाँ एक बात हो गया, अब किन से जरूरत करनी चाहिए, गरीबों से। अगर गरीबों को हम ऐसे कहते हैं कि वे जो गरीब हैं, तो शुड नॉट हेट द पीपल, ऐसे द पीपल, ये क्या है, नाउन है आपका, नाउन है। इसके बाद अगर WH वर्ड आ जाए, क्या, हु आर पुअर, वी शुड नॉट हेट द पीपल हु आर पुअर। तो हु भी तो ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड है कि नहीं, ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती, ये रही वर्ब, बन गया कॉम्प्लेक्स, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देख लीजिए, he is a man of great knowledge, he is a man of great knowledge, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैन, वो एक आदमी है, कैसा आदमी, इस आदमी की तो विशेषता बता रहे हैं, भाई इस आदमी के बारे में बता रहे हैं कि ग्रेट नॉलेज वाला आदमी है, ग्रेट नॉलेज वाला आदमी। यहीं से दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ही इज अ मैन। अब ये नाउन है, अब इसी के बाद अगर कोई WH वर्ड आ जाए जो इसको उसकी विशेषता बताता हो, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। तो ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट नॉलेज, है कि नहीं। देखिए यहाँ ये नाउन था, ये नाउन
और इसके बाद डब्ल्यू वर्ड आ गया, सजीवों के लिए हुआ था। तो वह एक ऐसा आदमी है जिसके पास है बहुत ज़्यादा नॉलेज, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। थर्ड देख लीजिए, तीसरा नंबर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने बताया था आपको कि वो क्या करता है। अब इसी में एडवर्ब क्लॉज इसमें वेयर आए, विच आए, वेन आए, विच नहीं, वेन, वेयर और ये आपके वाई, बिकॉज की किसी। एडवर्ब क्लॉज में एग्जाम्पल देखिए कि आई डू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज बर्थ प्लेस। ठीक है, अब एक बर्थ प्लेस किस चीज को दिखा रहा है? प्लेस, स्थान को। तो स्थान के लिए जानते क्या आता है? वेयर। तो अब इस बात को हम कॉम्प्लेक्स में जब लिखेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, या एनीथिंग को क्या बता सकते हैं? एनीथिंग वेयर, बर्थ प्लेस को डाल हो गया, आप उसी जगह क्या लगा दोगे? वेयर। यहीं से करने शुरू हो गया वेयर। और ही का मतलब ही, और वो पैदा कहाँ हुआ था? पैदा होने की जगह भूतकाल में पैदा हुआ था, तो पास्ट आएगा। वाज बोर्न, आई डोंट नो एनीथिंग वेयर ही वाज बोर्न, मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पैदा हुआ था, वो जगह मुझे नहीं पता जहाँ वो पैदा हुआ था। तो ये क्या हो गया? ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते ही ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देख लो एक बात की, do you remember your date of birth? DOB, date of birth, DOB. Do you remember your date of birth? अब do you remember, ये एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज। रिमेंबर, डेट ऑफ बर्थ का मतलब टाइम, व्हेन। डू यू रिमेंबर व्हेन यू हैड बॉर्न? तुम कब पैदा हुए थे? याद है तुम्हें कुछ? व्हेन यू हैड बॉर्न। तो डेट ऑफ बर्थ में मतलब है। तो इस तरह से देखिए, हमने आपको पहले बताया था व्हेन, वेयर वगैरह, वाई वगैरह, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई। देख लिया आपने? इस तरह से आपने सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीख लिया। और बाकी और ज़्यादा ज्ञान अभ्यास पर आधारित है। इंग्लिश में 4 चरण हैं। पहला तो जो सबसे महत्वपूर्ण है समझना, बिना समझे तो आएगा ही नहीं, क्या फायदा? उसे याद करना। और समझने से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है एक्सरसाइज करना।